हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिषेक अग्रवाल और आप देख रहे हैं वैदिक मैथ्स का लेक्चर 2 में आने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 अच्छे से समझ लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस शीट्स कर ली होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, अपना माइंड एकदम ओपन रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या सूत्र है? अभी जो अगला सूत्र है वैदिक मैथमेटिक्स का, यावादुनम। हिंदी में इसको बोलते हैं यावादुनम और इंग्लिश में इसका नाम है बाय द डेफिशिएंसी। हमें डेफिशिएंसी देखनी है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सूत्र के नाम याद रखने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। एक्चुअली किया क्या जा रहा है, कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, कैसे अप्लाई किया जा रहा है, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखना जरूरी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं वैदिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको साथ साथ सूत्र भी बताता चलूं कि सूत्र का नाम क्या है, सूत्र या फॉर्मूला। तो बाय द डेफिशिएंसी, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, बाय द डेफिशिएंसी क्या है? और नेचुरल एबिलिटी, हमारी नेचुरल एबिलिटी है टू सी हाउ मच समथिंग डिफर्स फ्रॉम होलनेस। होलनेस मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर होलनेस वैदिक मैथ्स में किस नंबर को बोलते हैं? जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 50। कोई भी नंबर जो जीरो पे एंड हो रहा है, जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, उसको वैदिक मैथ्स में होलनेस बोला गया है। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे मैं बात करूं कि नंबर 8 है, बाय द डेफिशिएंसी अभी मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि नंबर 8 होलनेस से कितना कम है। कहने का मतलब आप ध्यान से देखो, ये नंबर किसके पास है? होलनेस का मतलब क्या है? या तो 10 है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या 50 है। तो ये नंबर किस होलनेस के सबसे ज्यादा पास है? तो आप बोलेंगे ये 10 के सबसे ज्यादा पास है। ठीक है ना, 20 के पास तो नहीं है ज्यादा। नियरेस्ट इसका होल नंबर, इसके पास जो सबसे ज्यादा होलनेस आ रही है वो किसकी आ रही है? 10 की आ रही है। ठीक है, तो इसकी होलनेस बनती है 10। और डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी आप कैसे निकाल रहे हो? देखो, मैंने बोला नेचुरल एबिलिटी टू सी, आपको मेंटली देख लेना है कि ये कितना कम है 10 से। इसकी होलनेस 10 है, उससे कितना कम है आपको मेंटली देख लेना है। बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि 10 - 8, लेकिन ये आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। क्या करना है? मेंटली अपने माइंड को वर्क पे लगाना है। 10 - 8 = 2 आता है, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मुझे तो क्या करना है? मुझे बोलना है कि इसकी डेफिशिएंसी क्या है? होलनेस 2 है और डेफिशिएंसी क्या है? होलनेस 10 है और डेफिशिएंसी क्या है? 2। सिमिलरली 16 की बात करें तो 16 की नियरेस्ट होलनेस क्या आएगी? मुझे बताओ, 10 आएगी कि 20 आएगी? इसकी नियरेस्ट होलनेस आएगी 20। और डेफिशिएंसी कितनी आएगी? 16। अपनी होलनेस 20 से कितना कम है? 4। ये आपको नेचुरली देखना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें माइनस करने की जरूरत पड़ रही होगी। अगर पड़ रही है अभी तो कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। लेकिन धीरे धीरे आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि जो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो आपको देखते ही समझ आ जाए। अब देखिए, मैंने लिखा है 27। इसकी नियरेस्ट होलनेस क्या होगी? किसके किसके पास है? ये 30 के पास है। और डेफिशिएंसी क्या आएगी? 3। 30 से 3 कम है। सिमिलरली 37, इसकी नियरेस्ट होलनेस क्या आएगी? 40। नियरेस्ट होलनेस क्या, बल्कि होलनेस इसकी 40 आएगी, और ये कितना कम है उससे? 3। डेफिशिएंसी 3 है। तो जैसे ही आपने 37 देखा, आपको समझ आना चाहिए कि ओके, ये 40 के नियर है और 3 बिलो है 40 से। 46, इसकी होलनेस क्या बनती है? 46 की होलनेस बनती है 50। और कितनी डेफिशिएंसी आती है? 4। 58, इसकी होलनेस क्या बनेगी? 60। डेफिशिएंसी क्या आएगी? 2। नेक्स्ट आप देखिए 69, इसकी होलनेस क्या बनती है? 70। और डेफिशिएंसी क्या आएगी? 1। अगेन 79, इसकी होलनेस क्या आएगी? 80। एंड डेफिशिएंसी क्या बनेगी? 1। फिर 88, इसकी होलनेस क्या आएगी? 90। और डेफिशिएंसी 2। 98, 98 की होलनेस क्या आएगी? 98 की होलनेस आएगी 100। ये 100 के नियर है, लेकिन 100 से कितना कम है? 2। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या आएगी? 2। ठीक है, इसको आपको कॉपी में साथ साथ नोट करते चलना है, अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है, और समझना तो है ही, वैदिक मैथमेटिक्स केवल माइंड का गेम है। आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो और उस चीज को कितनी अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, यही गेम है। ध्यान से अगर देखें तो 6, 7, 8 और 9, इनकी होलनेस 10 बनती है, क्योंकि ये 10 के क्लोज है। ठीक है, अगर हम 6 की बात करें तो 6 इज क्लोज टू 10,
एंड 4 बिलो। ठीक है ना, 6 जो है क्लोज टू 10 एंड 4 बिलो है। सिमिलरली 7 इज क्लोज टू 10 एंड 3 बिलो, 8 इज क्लोज टू 10 एंड 2 बिलो, 9 इज क्लोज टू 10 एंड 1 बिलो। ठीक है, 16, 17, 18, 19 ये किसके क्लोज हैं? 20 के क्लोज हैं। ठीक है, तो अगर मैं 18 का बोलूं तो आप बोलोगे 18 इज क्लोज टू 20 एंड 2 बिलो। ठीक है, उसके बाद 26, 27, 28, 29 दीज आर क्लोज टू 30। तो अगर मैं आपसे 29 की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो 29 इज क्लोज टू 30 एंड 1 बिलो। 30 से क्लोज है और 1 नीचे है। सिमिलरली आप बात करें 36, 37, 38, 39 की, 40 के क्लोज हैं। इन सब का आपने लिख के देखना है, 36, 37, 38, 39 40 के क्लोज हैं, कितना कितना बिलो है ये आपने देखना है। सिमिलरली 46, 47, 48, 49 50 के क्लोज हैं और डेफिशिएंसी आपको पता ही है 56, 57, 58, 59 60 के क्लोज हैं। ये मैंने ऐसे करके 100 तक लिखे हुए हैं यहां तक। एक और एग्जांपल देखते हैं 3 डिजिट का, 156, 157, 158 और 159 दीज आर क्लोज टू 160। ठीक है, तो बाय द डेफिशिएंसी में हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, सपोज मैं 158 की बात करूं, आपसे बोला 158, तो 158 इज क्लोज टू 160 एंड 2 बिलो। ठीक है, तो हमें देखना है, नेचुरली हमें पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर अपनी होलनेस से, इसकी होलनेस क्या है और ये उससे कितना कम है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस देखते हैं ना। अभी हमने डेफिशिएंसी देखी, कोई नंबर ज्यादा भी तो हो सकता है। अभी अगर कोई नंबर 14 है, 14 की बात सोचें, तो मुझे बताओ 14 10 के क्लोज है कि 20 के क्लोज है? अभी तक तो हम डेफिशिएंसी देख रहे थे। अब 14 देखो, अगर नंबर लाइन पे बात करें तो 10 यहां होगा, 14 यहां होगा और 20 यहां होगा। तो अब आप सोचो कि 14 20 से ज्यादा क्लोज है या 10 से ज्यादा क्लोज है? 10 और 14 के बीच में कितना गैप है? 4 का। और 14 और 20 के बीच में कितना गैप है? 6 का। तो मुझे बताओ 14 को आप किसके क्लोज बोलोगे? 14 की होलनेस को आप 20 बोलोगे या 40 की होलनेस को आप 10 बोलोगे? ऑब्वियसली 14 की होलनेस को आप 10 बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे? 14 इज क्लोज टू 10 एंड 4 अबव। जब हमने 16 की बात की थी, अगर मैं 16 की बात करता हूं तो 10 यहां पर है, 16 यहां पर है, 20 यहां पर है। 10 और 16 के बीच में कितना गैप है? 6 का। 16 माइनस 10 कितना होता है? 6। और 16 और 20 के बीच में कितना गैप है? 4 का। तो हम बोलते थे कि 16 इज क्लोज टू 20 एंड 4 बिलो। लेकिन यहां 14 की बात कर रहे हैं तो 14 इज क्लोज टू 10 एंड 4 अबव। अब बिलो नहीं है, 4 अबव है। ठीक है, सिमिलरली आप 92 के बारे में सोचें थोड़ा। 92 का अगर मैं बोलूं 92 के लिए होलनेस क्या होगी? बेस्ट पॉसिबल होलनेस क्या होगी? 90 होगी या 100 होगी? तो ऑब्वियसली 92 इज क्लोज टू 90 एज कंपेयर टू 100। लेकिन क्या है, 92 90 से 2 अबव है, तो हम बोलेंगे 92 इज क्लोज टू 90 एंड 2 अबव। ठीक है, तो वहां हमने डेफिशिएंसी देखी थी। बेसिकली इस चीज को नेगेटिव डेफिशिएंसी बोलते हैं, नेगेटिव डेफिशिएंसी। जब कोई चीज अबव होती है तो उसको नेगेटिव डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिस बच्चे को समझ आ रहा है नेगेटिव डेफिशिएंसी से क्या मतलब है, माइनस की डेफिशिएंसी, माइनस माइनस 2 बार होएगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं समझ आता है तो सिर्फ आप ये याद रखें कि 92 जो है 90 के क्लोज है, 2 अबव है, एक्सेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ी, डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। अब देखिए, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, अभी फिर देखिए 11, 12, 13, 14 दीज आर क्लोज टू 10। 13 की बात करें तो 13 इज क्लोज टू 10। 13 की होलनेस 20 नहीं होगी। 13 इज क्लोज टू 10 एंड 3 अबव। सिमिलरली आप 21, 22, 23 में बोलें तो इनकी होलनेस 20 होगी। 40s में देखें, 30s में देखें 40 होगी।
71, 72, 73, 74 इनकी होलनेस 70 होगी। 91, 92, 93, 94 इनकी होलनेस हम बोल सकते हैं 90 होगी। ऑब्वियसली ये अपनी होलनेस से अबव है। कितने अबव है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि 21 इज क्लोज टू 20 एंड कितना अबव। ठीक है, कई बार देखने में वैदिक मैथमेटिक्स सिंपल चीज लग सकता है कि अरे ये तो मुझे पता है कि 21 तो 20 से 1 ही अबव है, लेकिन आपको ये सब लिखना है। जब हम आगे जाके सारी चीजों को एक साथ अप्लाई करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बहुत अच्छी चीज, अगर किसी बच्चे ने पहले सोचा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा था तो अब सोचो। 15 की बात अगर हम करें, 15 इज क्लोज टू 10 और 20, 15 की होलनेस क्या होगी भाई? अगर 10 यहां पर है नंबर लाइन में तो 15 यहां पर कहीं होगा और 20 यहां पर कहीं होगा। तो अब मैं बोलूं 15 की होलनेस क्या है? 15 और 10 के बीच में भी 5 का गैप है, 15 और 20 के बीच में भी 5 का गैप है, तो इसकी होलनेस क्या होगी? इसकी होलनेस दोनों में से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये जो 15 है ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे है। तो हम क्वेश्चन में कैसे उसको यूज करें जिस तरह से हमें आसानी मिले। क्वेश्चन में 15 दोनों है, 15 इज क्लोज टू 20 एंड 5 बिलो, या हम बोल सकते हैं 15 इज क्लोज टू 10 एंड 5 अबव। दोनों में से कुछ भी याद रख सकते, कुछ भी किसी भी तरह इसको यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो उसमें हमें सॉल्व करने में क्या चीज इजी पड़ रही है उस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप 85 की बात करोगे तो ये 80 और 90 दोनों के क्लोज है। इसकी होलनेस 80 भी हो सकती है, 90 भी। अगर होलनेस आप 80 ले रहे हैं तो ये 5 अबव है 85 80 से, और अगर होलनेस को आप 90 ले रहे हैं तो 85 5 बिलो है। ठीक है, 3 तरह के नंबर मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र है, नेक्स्ट सूत्र का नाम क्या है? संकलना व्याकलनाभ्याम। ठीक है, इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? ये बेसिकली ये संस्कृत है। बाय एडिशन एंड बाय सब्सट्रैक्शन, जोड़ने से और घटाने से, प्लस करने से और माइनस करने से। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे? अब हम बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन और जो हमने बाय द डेफिशिएंसी पढ़ी है उसका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना है हमको। देखिए, बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन, डेफिशिएंसी, एक्सिस एंड कंप्लीशन टुगेदर। डेफिशिएंसी एक्सिस भी देखना है और कंप्लीशन भी करना है साथ में। अब जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट एग्जांपल 6 + 9, तो अभी तक तो आप इसको कैसे करते हो? आप सीधे बोलते हो भाई 6 + 9 15 होता है, क्योंकि छोटा सा में आपको पता है 9 + 6 15 होता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अभी जब मैं इसको बाय द डेफिशिएंसी रूल से करना चाहता हूं अगर मैं इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या देखूंगा? देखो, सिर्फ मुझे अपने देखने का तरीका बदलना है। बाय द डेफिशिएंसी रूल से मैं करूं तो मेरे पास है 6 + 9। अगर मैं 9 को देखता हूं तो इसकी होलनेस क्या है? 10, तो 9 इज क्लोज टू 10 एंड 1 बिलो। तो 9 10 होलनेस के क्लोज है 10 के, लेकिन 1 बिलो है। अगर मैं इस 9 को कहीं से 1 दे दूं तो क्या होगा? ये 10 बन जाएगा, और 10 में किसी भी चीज को जोड़ना बहुत आसान होता है। तो अब इस 9 को आप 1 कहां से दे सकते हो? देखो यहां पर ये 6 है। ठीक है, इस 6 में से अगर आप एक 1 इस 9 को दे दोगे तो 6 तो क्या रह जाएगा? 5, और 9 होल हो जाएगा, 9 क्या बन जाएगा? 10। तो आपके पास कितना आसान हो गया इसको ऐड करना? आपके पास हो गया 10 + 5 = 15। पहले आप 6 + 9 कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया? 5 + 10 कर दिया, वो 15 हो गया। और ये आपको मेंटली करना है। अभी तो आप कॉपी पेन पे करोगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी तो आप इसको मेंटली करोगे। तो 6 + 9 आपने क्या किया? 9 को कंप्लीटिंग द होल कर दिया। ठीक है, 10 बना दिया, 6 से एक 1 ले लिया और 6 रह गया 5, 10 + 1 = 5। और दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं इसको? आपने किया कि 6 + 9 था आपके पास, आपने अगेन देखा कि 9 इज क्लोज टू 10 एंड 1 बिलो। तो आपने कहा कि अगर इस 9 को मैं एक 1 दे दूं
तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आप बाहर से कहीं से ले आए। जब आप ये 1 ले आए, आपने ये प्लस कर दिया, तो ओरिजिनल सम तो आपका 6 + 9 था, आपने ये एक्स्ट्रा 1 प्लस किया। तो क्या करो, इसके इफेक्ट को नल करने के लिए एक -1 भी कर दो। इसी को हम बोलते हैं बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन। इसको कंप्लीट होल करने के लिए हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन। पहली चीज तो आपने किसके की, बाय द डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी को 6 से कंप्लीट कर दिया। यहां पर भी आप करना वही चाह रहे हो, लेकिन एक सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में हम कई तरीके से सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरह से सोचें और वो क्वेश्चन उसी तरह से निकल सकता है। तो जब आपने कर दिया 9 को 1 दे दिया, तो 9 + 1 तो आपका बच्चों क्या बन गया, 10 बन गया। ये 6 था और इस 6 में से हमने -1 किया तो प्लस का 5 बचा, तो आंसर क्या है, 15। तो ये चीज हमने दोनों तरह से करके देख ली, बाय द डेफिशिएंसी से भी करके देख ली और बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन से भी करके देख ली। नेक्स्ट देखते हैं, बी हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है 45 + 7। ठीक है, तो अभी इसको बाय द डेफिशिएंसी से करके देखते हैं। आपने क्या देखा कि 7 इज क्लोज टू 10, एंड 3 बिलो। तो यानी 7 के पास 3 की डेफिशिएंसी है। तो 7 के पास अगर 3 की डेफिशिएंसी है तो आपने क्या किया, इसको इसमें से 3 दे दिए। जब 45 में से आपने 3 7 को दे दिए, तो 45 की जगह तो 42 बच गया, क्योंकि 45 में से आपने 3 निकाल लिया। और 7 को जब आपने 3 दिया तो क्या आ गया आपके पास में, 10 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 42 × 10 52। ठीक है, नहीं तो अभी आप कैसे करते हो, आप ऐसे करते हो 45 + 7, 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी आप ले जाते हो 1, ऐसे करते हो। तो अब हमें ये चीज अवॉइड करनी है, जहां जहां हम ये चीज अवॉइड कर सके वहां करनी है। ठीक है, अब हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं। उल्टा कैसे देख सकते हैं, सपोज हाँ किसी बच्चे को नहीं आ रहा है कि 45 में से 3 देना, तो आप 45 को देख लो। मैं दोबारा लिख रहा हूं, 45 + 7, 5 को देख लो, 5 इज क्लोज टू 50, 45 इज क्लोज टू 50 एंड 5 बिलो। तो आप क्या करो, 7 में से 5 इसको दे दो +5। जब आपने 7 में से इसको 5 दिया, ये तो बन गया 50, और 7 में से जब आपने 5 निकाल दिया तो क्या बचा 2। तो यानी कि क्या बन गया आंसर, 52। तो ये तो हमने ये क्वेश्चन किससे किया, बाय द डेफिशिएंसी से। ठीक है, अच्छा 45 को आप ये भी बोल सकते हो कि 45 इज क्लोज टू 40 एंड 5 अबव। भाई ये भी तो बोल सकते हैं, 45 का तो होलनेस 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो अगर आप ये वाला लेते हो तो क्या होता है, ये वाला लोगे तो आप जब ये 5 अबव है तो ये 5 आप इधर दे दोगे, +5, इसके पास होलनेस से 5 एक्स्ट्रा ये आपने इधर दे दिया, 7 को दे दिया। तो जब 45 में से आपने 5 निकाल दिया तो बचा 40, और जब आपने 7 को दे दिया तो 7 को देने के बाद 7 और 5 क्या हो गया आपका 12। तो क्या आंसर आ गया 52। देखो एक ही क्वेश्चन को हमने बाय द डेफिशिएंसी से किया और 3 तरह से किया। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स का यही पर्पस है कि आपका माइंड एक क्वेश्चन को कई तरह से सोचे। अच्छा, आप इसको बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। क्या आया, 45 + 7 है। अब आपने देखा कि भाई 7 जो है अगेन 10 के क्लोज है और 3 बिलो है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 3 ऐड किया बाय एडिशन ऑफ 3, और क्या सब्ट्रैक्ट किया, जब 3 ऐड कर दिया तो बाय सब्ट्रैक्शन 3 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये 7 + 3 तो 10 बना मेरा, प्लस 45 में से जब आपने 3 माइनस करा तो क्या बचा 42। तो 42 + 10 इज इक्वल्स टू 52। और क्या कर सकते हो दूसरी तरह से, बाय एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन से आप क्या करोगे, 45 + 7 लिखा है। ठीक है, आपने देखा 45 जो है वो 50 के क्लोज है, तो आप इसमें 5 ऐड कर दो और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। 45 में भी तो कर सकते हो, जरूरी थोड़ा ही है 7 में करना। हालांकि 7 में करना इजी है, जहां भी आप 10 बना पा रहे हो 10 बना लो। 10 बनाना सबसे आसान है, जैसे हमने कंप्लीटिंग द 10 पढ़ा था। जहां भी 10 बनाना है, 10 को ऐड करना, 10 से डिवाइड करना, 10 से मल्टीप्लाई करना, बहुत आसान काम है। तो सबसे पहले तो अगर कहीं 10 बन रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो 10 बना लो, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है आपके लिए।
अब जब ये आपने किया 45 प्लस 5 तो क्या बन गया 50 बन गया, प्लस 7 में से आपने 5 माइनस किया तो क्या बचा 2, तो क्या आ गया 52। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 45 प्लस 7, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इसको 5 तरह से किया। 3 तरह से तो हमने इसको किया बाय द डेफिशिएंसी, और ये 2 तरह से हमने इसको किया कैसे, बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं ये। क्वेश्चन आप बिना वैदिक मैथ्स के भी कर लोगे, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। अब देखो 13 प्लस 7, ओ सॉरी 77, कितने लोग इसको कर पाते हो? 5 तरह से करके देखो इसको भी आप। ठीक है ना, मैं एक तरीके से करके बता देता हूं। 13 इज क्लोज टू 10 एंड 3 अबव, तो ये 10 है। और जैसे इसमें से आपने एक्स्ट्रा 3 77 को दिया तो ये बन गया 80। 80 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 90। बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन से भी करोगे तो क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा कि 77 में 3 कम है, ये 13 लिखा है, प्लस 77 लिखा है। 77 इज क्लोज टू 80। कितनी डेफिशिएंसी है? 3 की, तो आप इसको 3 दे दो और 3 ही माइनस कर दो, तो 77 प्लस 3 तो क्या बना 80, और जैसे आपने 13 में से 3 माइनस किया तो क्या बचा 10। 10 प्लस 80 इज 90। 65 प्लस 29 बहुत आसान है, खुद करके देखिए। 29 इज क्लोज टू 30 एंड 1 बिलो। 227 प्लस 68, 227 प्लस 68, 68 इज क्लोज टू 70 एंड 2 बिलो। तो आपने इसमें से 2 निकालना है और इसको दे देना है। इसमें से 2 निकाला तो क्या आया 225, ठीक है, और इसको दिया तो ये तो क्या बन गया 70। अब आप बोलोगे सर मुझे तो ये जोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये जोड़ना भी मुश्किल हो रहा है तो आप इसको स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करो? 225 क्या लिखा हुआ है 200 प्लस 25 और प्लस 70, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। अब तो कर सकते हो, 25 और 70 ऐड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर इसमें कंप्लीटिंग द होल लगा लो। वैसे मेरे ख्याल से तो कर लोगे। 70 और 25 तो कितना आता है, मेंटली आप 95 कर सकते हो। प्लस 200 लिखा हुआ है, तो 200 प्लस 95 फिर कितना आ जाएगा 295। ठीक है, नेक्स्ट 299 प्लस 61, 61 इज क्लोज टू 60 एंड 1 अबव, तो इसमें से 1 आप इसको दे दो। ठीक है, तो इसको जैसे ही दिया ये 300 हो गया, होल हो गया ये अपने आप में, और ये क्या हो गया, ये भी होल हो गया 60 हो गया, तो क्या बचा 360। हो गया एडिशन। अभी ये सब आप पेपर पे लिख के कर रहे हो, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको अच्छे से समझोगे, ये चीजें आप मेंटली करने लगोगे। ठीक है, अब ये करके देखते हैं, और क्वेश्चंस लिए हैं कुछ मैंने। 366 प्लस 34, 366 प्लस 34। अब जरूरी नहीं है मैं सारे तरीके से करूं, मैंने देखा कि 34 इज क्लोज टू 30 एंड 4 अबव, तो 4 अबव है तो ये 4 इसे देने से मेरा काम बन जा रहा है। मुझे क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं ये 4 इसको दे देता हूं तो 366 क्या है, देखो 34 इज क्लोज टू 30 एंड 4 अबव, और 366 क्या है क्लोज टू 366 इज क्लोज टू 370 एंड 4 बिलो। तो इसके पास 4 की डेफिशिएंसी है, इसके पास 4 की एक्सेस है, तो इसका एक्सेस इधर दे देते हैं तो ये 370 बन जाएगा, और इसमें से क्या बचा 30 बचा। 370 और 30 तो आप ऐड कर सकते हो, क्या आएगा 400। ठीक है, बहुत इजीली हो गया। नहीं तो इसको करने का एक और तरीका क्या है, देखो 366 को आप माइंड में क्या सोच सकते हो 360, 34 को आप क्या 360 प्लस 6 सोच सकते हो, 366 को माइंड में। 34 को आप क्या सोच सकते हो 30 प्लस 4। ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब तो आपको पता है कंप्लीटिंग द 10, 6 एंड 4 फ्रेंड होते हैं जो कि आपस में 10 बनाते हैं, तो ये बेसिकली लिखा है 360 प्लस 10 प्लस 30, 360, 370, 400, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, कंप्लीटिंग द 10 भी कर सकते हो, जो हमने सीख लिया उस तरीके से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट 221 प्लस 968,
इसको कैसे करोगे? इसको करने का क्या तरीका है? 221 इज क्लोज टू क्या? किसके क्लोज है? 220 के क्लोज है और 1 अबव है, तो 1 आप इसको इधर दे दो, +1 दे दो इसको। तो ये क्या लिखा है? 220 प्लस 969। ठीक है। अब किसी को लगे सर मैं तो नहीं जोड़ पा रहा हूं, तो ऐसे कर लो आप, इसको आप लिख लो 220 प्लस 900 प्लस 69। ऐसे तो कर सकते हो, 900 और 220 तो जोड़ सकते हो ना, कितना आएगा? 1120 और प्लस 69। अब तो आपको 20 में बस 69 ही तो जोड़ना है। 20 में अगर 69 नहीं भी जोड़ पा रहे तो फिर इसमें बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन कर लो। 69 इज क्लोज टू 70 एंड 1 बिलो, तो आप इसको 1 दे दो, और 1 दे दिया तो -1 भी कर दो। तो ये क्या बना? 1120 प्लस 70 और -1। जब 1120 और 70 क्या हुआ? 1190, और -1 करोगे तो 90 में से -1 करोगे तो क्या आएगा? 1189। ठीक है। 73 प्लस 49, ये तो आप अपने आप करोगे, बहुत आसान है। 73 प्लस 49 में कुछ भी नहीं है। 49 इज क्लोज टू 50 एंड 1 बिलो। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? अभी तक हमने एडिशन देखा, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। डेफिशिएंसी और एक्सेस को यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो 36 माइनस 9 लिखा है, 36 माइनस 9, इसको आप अभी कैसे करोगे? कैसे करते हो? कई बच्चे ऐसे करते होंगे, 3 में से एक बोरो लिया इधर, यहां पे आ गया 16, 16 में से आप 9 माइनस करते हो तो क्या आता है? 7। उसके बाद यहां पे बचा 2 तो आप बोलते हो 27। ठीक है। अब ये वाला मेथड तो हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हम वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन विद डेफिशिएंसी। 36 माइनस 9 लिखा है। ठीक है। अगर मैं आपको सम देता 36 माइनस 10, तो आप बोल देते ना सीधे, आप बोलते जी 26 है। इसमें क्या करना है? अब देखो जो 9 है ना, 9 में क्लोज टू 10 है एंड 1 बिलो, यही तो है ना 9 में। तो अब आप क्या करो, क्योंकि ये -9 है, इसको एक आपको माइनस का 1 देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का 10 बनाएगा। ठीक है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐड भी करना पड़ेगा 1। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 10 और प्लस 1। 36 माइनस 10 तो आप इजीली कर लोगे, क्या आएगा? 26, और एक प्लस 1 भी था तो क्या आ जाएगा? 27। नाउ 45 माइनस 7, 45 माइनस 7 भी अब आप ऐसे ही करके देखो। 45 माइनस 7, 7 इज क्लोज टू 10 एंड 3 बिलो, तो क्योंकि यहां माइनस का 7 है तो इसको आप -3 दो माइनस का 10 बनाने के लिए, और एक प्लस का 3 भी करो। तो अब ये क्या हो गया? 45 माइनस 10 प्लस 3, तो 45 माइनस 10 क्या हुआ? 35, और प्लस 3 क्या हुआ? 38। आपने अपने माइंड में सोचना है कि मैं 45 में से 7 माइनस कर रहा हूं, तो आप अपने माइंड में पहले 45 में से 10 माइनस कर लो। ठीक है। 45 में से 10 माइनस करके क्या आया? 35। लेकिन आपने सोचा कि मुझे तो 7 ही माइनस करना था, मैंने तो 3 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। 10 माइनस किए यानी 3 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। तो जो 3 एक्स्ट्रा माइनस किए थे वो आप 35 को वापस दे दो, ये 38 बन जाएगा। ये आपने माइंड में सोचना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया। अब ये लिखा है 77 माइनस 18। अब देखो 77 माइनस 20 करना तो आसान है, 57 आ जाएगा। 18 क्या है? 18 क्लोज टू 20 एंड 2 बिलो, तो आपने 77 माइनस 20 किया। एक्चुअली आपको क्या करना था? 77 माइनस 18, यानी आपने 2 माइनस कर दिए एक्स्ट्रा के, एक्स्ट्रा 2 माइनस किए। जब वो एक्स्ट्रा 2 माइनस किए तो यहां पे उन्हें वापस आके ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 59। ठीक है। ऐसे ही सोचना है आपने। अब देखो 65 माइनस 29 है, 65 माइनस 30 होता तो आप कर लेते आराम से, आप बोलते 35 आ गया। लेकिन क्योंकि 29 था आपने माइनस किया 30, यानी आपने एक एक्स्ट्रा माइनस किया। जो एक एक्स्ट्रा माइनस किया वो इसे वापस दे दो। कितना आया? 36। ठीक है। 299 माइनस 67, ये बताओ ये कैसे करोगे?
299 माइनस 67। ठीक है, इसको करने का दो तरीके हैं, या तो इसको 70 माइनस कर दो, आप इसको करो 299 माइनस 70। 299 माइनस 70 करोगे तो इजीली आपके पास 229 आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन 67 माइनस करना था, आपने 3 एक्स्ट्रा माइनस किए, तो वो 3 इसको वापस दे दो। क्या आया? 232। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं आप 70 माइनस करो, आप देखो 299 माइनस 69 कर दो। एक्चुअली आपको 67 करना था, लेकिन आपने 69 ही माइनस कर दिया। 69 माइनस करने से फायदा क्या हुआ ना, आपको दिख गया ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 99 में से 69 माइनस करोगे तो आपको पता है ना कि 30 आएगा, और 2 पहले था ही। तो जरूरी नहीं है कि होल को कंप्लीट करो, मैं यहीं तक ले आया, 299 तक ही ले आया, 69 तक ले आया। माइनस करना था 67, माइनस कितना किया मैंने? 69, यानी 2 एक्स्ट्रा माइनस किए, वो मैं इसे वापस दे देता हूं। क्या आया? 232। ठीक है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एडिशन का सम लो, कोई भी सब्ट्रैक्शन का सम लो, और ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूं प्लस जो आपने पीछे टेक्निक सीखी है, कंप्लीटिंग द होल, कंप्लीटिंग द 10, उनको यूज करते हुए आप देखो उस सम को इजीली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। ठीक है, अगेन देखें सब्ट्रैक्शन विद एक्सिस की और कुछ एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो देखते हैं। और देखते हैं सब्ट्रैक्शन विद एक्सिस के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 36 माइनस 12, 36 माइनस 12, इसमें क्या करूं? देखो मैंने 12 को देखा, 12 जो है क्लोज टू 10 है एंड 2 अबव है। तो अब देखो क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 36 माइनस 10। अब ध्यान से देखना, 36 माइनस 10 करके क्या आया? 26। मैंने 12 माइनस करना था, लेकिन मैंने 10 माइनस किया, यानी 2 कम माइनस किए, 26 आया। और 26 में से जो 2 कम माइनस किए थे वो फिर और माइनस कर दो, तो क्या आ गया? 24। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था? मैं एक्स्ट्रा माइनस करके बाद में ऐड कर रहा था। अब मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूं, क्योंकि ये एक्सिस है, वहां पे डेफिशिएंसी थी, यहां पे एक्सिस है, तो ये 10 से ऊपर है, मैंने 10 माइनस किया, और जो 2 एक्स्ट्रा रह गए थे जो कि माइनस नहीं किए, वो यहां पे माइनस कर दिए। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा देखो 45 माइनस 21, मुझे 21 माइनस करना है, लेकिन मैं 20 माइनस करूं तो इजीली हो जाएगा। 45 माइनस 20 इजीली हो जाएगा मेंटली, कितना आएगा? 25। लेकिन मुझे 21 माइनस करना था, मैंने अभी 20 ही किया, एक और माइनस कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? 24। ये वाला एक्स्ट्रा 1 जो बचा था वो भी तो माइनस करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट 77 माइनस 24, इसमें क्या करेंगे? मैं इसको कर रहा हूं 77 माइनस 20, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, क्या आएगा? 57। लेकिन मुझे 24 माइनस करना था, तो जो 4 मैंने माइनस नहीं किए वो भी कर देता हूं, क्या आ गया? 53। 57 माइनस 4 तो बहुत इजीली कर सकते हो ना आप, 53 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन विद एक्सिस है। अगेन 65 माइनस 41, 65 माइनस 40 आप इजीली कर सकते हो, क्या आएगा? 25। लेकिन ये एक 1 बच गया, ये भी माइनस करना था, तो माइनस कर दो, क्या आया? 24। ठीक, अगला देखो 227 माइनस 11, तो मैं इसमें इसे क्या लिख रहा हूं? 227 माइनस 10। अभी आप इसको कॉपी पेन में कर रहे हो, बाद में ये सब मेंटली करने लगोगे। 227 क्या आ गया? में से 10 माइनस किया, 217, लेकिन मुझे तो 11 माइनस करना था, तो -1 और करो, क्या आया? 216। लास्ट 299 माइनस 63। ठीक है, तो 299 माइनस 60 कर लो इसको, 299 माइनस 60 कर लो, क्या आएगा? 299 माइनस 60 करते ही आपके पास में 239। ठीक है, और 3 और बच गए जो माइनस करने थे, इसमें से -3 और कर दो, तो क्या आया? 236। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, लेकिन इन चीजों को जब आप सीख लोगे तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जल्दी कर पाओगे। ठीक है, और आपका माइंड डेवलप होगा नई नई चीजें सीखने के लिए, आपको नई नई चीजें बताने के लिए। तो अब इस लेक्चर के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस शीट नंबर जो 2 दी हुई है उसको आपने करना है अपने आप, जो इस लेक्चर में सीखा
वो अप्लाई करते हुए उसको करना है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि जो कन्वेंशनल मेथड हमने अब तक सीखे हैं उनको अवॉइड करें और जो यहां सीख रहे हैं उसको अप्लाई करके उसको सॉल्व करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, खेलिए कूदिए, अपने आप को फिट रखिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।